हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें जो है ऐप वन ख़त्म होने के बाद मैंने ऐप टू स्टार्ट करनी है। इसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं जो हूँ टेबल व्यू से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ऐप टू कंप्लीट बन के होगा क्या। तो देखते हैं ऐप का फ्लो। तो मैंने ऐप को प्ले किया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक चेकलिस्ट ऐप है जिस पे आप लिस्ट ऑफ रिमाइंडर्स आप रख रहे होते हैं। डिफरेंट तरीके के रिमाइंडर्स होते हैं। बर्थडेज का रिमाइंडर हो गया, या प्रेयर्स के रिमाइंडर हो गए आपके, या टू डू लिस्ट के रिमाइंडर हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक टू डू लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे मैंने टू डू दिया कि मुझे टू डू लिस्ट थी, यहाँ पे बनाई। और इसका मैंने आइकन सेट कर दिया। मैंने ये मैंने फोल्डर आइकन रख दिया इसका। डन किया। अब टू डू के अंदर हमारे मजीद आइटम्स होते थे। फॉर एग्जांपल मैंने टू डू में आइटम दिया कि ईट आइसक्रीम। ये मैंने एक आइटम दिया। और रिमाइंड भी कर दिया कि मुझे जो है वो आप जो है वो 3:07 पे रिमाइंड करा दें। अब इसी तरह मैंने एक और रिमाइंडर दिया, ड्रिंक ऑरेंज जूस। ठीक है। और ये मैंने इसको रिमाइंड करके दे दिया कि टुडे मुझे जो है वो 9:05 पे वो रिमाइंड कर दे। डन किया। उसके बाद मैंने किया गो टू ग्रोसरी स्टोर। ये मैंने इसको सेम डेट पे मैंने 10 PM पे इसको रिमाइंड करवा दिया यहाँ पे, 10:04 PM पे। ठीक है। तो अब मैं इसको देखूंगा तो मेरी एक लिस्ट बन गई जिसमें मेरे तीन जो है वो रिमाइंडर्स हैं। अगर रिमाइंडर हो जाएंगे तो ये चेक और अनचेक आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बर्थडेज का आइटम को ओपन करता हूँ तो मेरी लिस्ट ऑफ रिमाइंडर इस तरह आ जाएंगे। तो इस तरह इस ऐप का फ्लो है। अब इस ऐप के फ्लो को हम मजीद डिस्कस करते हैं। आपने कुछ फ्लो देखा कि बेसिकली मैं जो हूँ एक मेरी ऑल चेक लिस्ट है। मैं प्लस का बटन टैप करता हूँ, उसका आइकन सेलेक्ट करता हूँ, और फिर उसकी जो है सब लिस्ट जो है वो चेक कर रहा होता हूँ आइटम मतलब स्टेप नंबर 4 पे आके। फिर जो मेरे आइटम्स हो जाते हैं वो मैं चेक मार्क लगा देता हूँ। जो आइटम्स मेरे रिमेनिंग होते हैं वो अनचेक्ड रहते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड और एडिट आइटम्स की जो है डेट वगैरह और टाइम वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। अगर रिमाइंडर आता है तो 7 पे देखें एक नोटिफिकेशन की तरह आपका जो है एक लोकल नोटिफिकेशन पॉपअप होती है आपकी स्क्रीन पे, तो रिमाइंडर आ रहा होता है। ये सब बना कैसा, ये जो है टेबल व्यूज से बने हुए हैं आपकी स्क्रीन। ये जो आपकी तीन मेजर स्क्रीन आपको नजर आनी जब ये आपने ऐप में देखी, ये बेसिकली टेबल व्यूज से बनी हुई है। जो एक्सट्रीम राइट वाली है वो ग्रुप्ड है आपकी टेबल व्यू, और ये जो आपके लेफ्ट वाले हैं ये अनग्रुप टेबल व्यू से बने हुए हैं आपके। तो अब ज़रा इसको मज़ीद डिटेल में टेबल व्यूज़ होते हैं कि यहाँ ज़रा देखिए। टेबल व्यू बेसिकली एक जो है आपका एक व्यू होता है जिसमें आपकी मल्टीपल रॉज होती हैं एक सिंगल कॉलम के अंदर। आपको कोई आपने कुछ बेसिक ऐप यूज़ किए होंगे अगर आप आईफोन के स्मार्टफोन यूज़र हैं। तो देखें यहाँ पे व्हाट्सएप की जो स्क्रीन बनी हुई है, जो मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं, ये टेबल व्यू सेल से बने हुए हैं। और ये पूरा टेबल व्यू है जिसमें सेल है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये सिंगल आइटम जो होगा, जो आपका चैट का आइटम दिख रहा है, ये सिंगल टेबल व्यू सेल है। इसी तरह आपके न्यूमरस किस्म के आपके टेबल व्यू सेल हुए हुए होते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो आपकी टाइम मैगजीन की ऐप है, तो ये एक सिंगल टेक्स्ट है, ये आपकी सिंगल जो न्यूज़ आ रही है, ये एक टेबल व्यू है, ये एक टेबल व्यू है, ये एक टेबल व्यू है। तो इसमें डिफरेंट मल्टीपल रॉज होते हैं एक सिंगल कॉलम के अंदर। इसी तरह ये आईट्यून्स की ऐप है। तो आईट्यून्स की ऐप में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जो आइटम्स नजर आ रहे हैं ये भी टेबल व्यू सेल से बने हुए हैं आपके। और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ टेबल व्यू की जगह। जैसे कि ट्विटर की नोटिफिकेशन होती है, ट्विटर की जो आपकी जो है यहाँ पे साइड में आपको नजर आ रही है डिफरेंट ट्वीट्स वगैरह, ये भी टेबल व्यू से बनी हुई है। टेबल व्यू सेल है, ये भी टेबल व्यू सेल है, ये भी टेबल व्यू सेल है। तो इस तरह की कॉन्टैक्ट लिस्ट और इस तरह के आपके जो है स्क्रीन वगैरह होती हैं जहाँ पे मल्टीपल रोज होती हैं, वो टेबल व्यू सेल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो जिस तरह आपको मल्टीपल रोज देनी है एक सिंगल कॉलम के अंदर, तो वहाँ पे जो रिकमेंडेड अप्रोच होती है हम लोग जो है वो टेबल व्यूज यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह एक्सट्रीम राइट पे जो आईट्यून्स है वो भी आपके टेबल व्यू से जो है आपका टेबल व्यू से बने हुए हैं। तो अब एक काम करते हैं कि ये तो थोड़ी आपकी थ्योरी डिस्कस करने की थी कि टेबल व्यूज होते क्या हैं। अब इसके कोड पे मूव करते हैं, अपना कोड स्टार्ट करते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन। मैंने यहाँ किया हमेशा की तरह यहीं पे क्रिएट अ न्यू एक्सप्लोर प्रोजेक्ट। ठीक है। सिंगल व्यू एप्लीकेशन, इस ऐप का नाम मैं रखना है चेकलिस्ट। तो मैंने अपनी ऐप का नाम चेकलिस्ट रखा, नेक्स्ट किया। और मुझे इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, ये मेरी लोकेशन है जहाँ ये सेव होगा। इसको मैंने ये सेव करवा दिया। अच्छा, आपने अगर नोटिस किया हो कि ये प्योर जो है वो पोर्ट्रेट ऐड है, पोर्ट्रेट ऐप है, लैंडस्केप नहीं है।
तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा क्योंकि लास्ट ऐप जो हमने गेम ऐप बनाई थी वो लैंडस्केप थी, तो इट इज़ स्ट्रिक्टली पोर्ट्रेट, तो हम इसको पोर्ट्रेट रखेंगे। एक और मुझे चेंज बेसिकली ये करना है कि मुझे जो है ये यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर कर देना है इसकी जगह, राइट। तो अब मैंने इसकी जगह यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर कर दिया और मुझे इसका नाम भी चेंज करना है, दैट इज व्हाट, चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर, राइट। ये मैंने चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर किया। अब मैं जो इसका फाइल का नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ चेकलिस्ट चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर, राइट। अच्छा, अब क्योंकि ये टेबल व्यू कंट्रोलर है, पहले देख लेते हैं टेबल व्यू बेसिकली चीज़ क्या है। टेबल व्यू के अंदर आपके टेबल व्यू बनाने के लिए कुछ डेलीगेट्स एंड डाटा सोर्स मेथड्स मौजूद होते हैं इस क्लास के अंदर, जो हम जो है आगे जाके 3 मेथड यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज नंबर फॉर रोज इन सेक्शन, नंबर 2 इज सेल फॉर रो एट इंडेक्स पार्ट, एंड नंबर 3 टेबल व्यू डेट सेलेक्ट। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे आपका टेबल व्यू बनता है, तो उस टेबल व्यू को बनाने के लिए मैंने ये क्लास का यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर मैं बना रहा हूँ तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि चीज़ क्या है कि हम लोग जो है ये जो आपका पूरा नज़र आ रहा है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर पूरी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये पूरा आपका टेबल व्यू होता है। उसकी एक एंटिटी जो होती है ये आपका टेबल व्यू सेल कहलाता है, और ये इसका मल्टीपल है तो बहुत सारे ये टेबल व्यू है। नेविगेशन बार को अभी छोड़े, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपके टॉप बार होती है जहाँ पे आपका ऐप का टाइटल या अगर कैंसिल या डन बटन है तो यहाँ पे शो होते हैं, तो मैं इसके अपकमिंग पार्ट्स में इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल अभी समझ लेते हैं टेबल व्यू सेल क्या है और टेबल व्यू यूआई टेबल व्यू एक्चुअली है क्या। तो इसको डिजाइन करने के लिए मुझे यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की जरूरत है कि इस तरह का डिजाइन बन जाए जिसमें मल्टीपल सेल्स हो या एक सेल हो। फिलहाल इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ गया अपने स्टोरी बोर्ड पे, स्टोरी बोर्ड पे जाऊंगा तो ऑलरेडी यूआई व्यू जो मैं तो फिलहाल इसका जो है फोन यूज कर रहा हूँ वो ऐसी सेकंड जनरेशन यूज कर रहा हूँ। फोन मैंने चेंज किया अपना, और मैं जैसे फ़ोन चेंज किया अब मैं ये अपना रेगुलर यूआई व्यू कंट्रोलर हटा दूंगा। अब मुझे यहाँ से जो लेकर आना है वो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर लेकर आना है। ये मैंने ड्रैग करवाया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ड्रैग करा है। अब ये इनिशियल स्क्रीन इसकी ओपन होगी, ये इज इनिशियल स्क्रीन है, ठीक है। और इसकी जो क्लास है, क्योंकि हमने नई क्लास इंपोर्ट कराई है, तो मुझे यहाँ पे जो क्लास की चेंज करनी पड़ेगी। चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर मैंने सी क्लास रख दी, राइट। अब क्योंकि ये आपकी यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर एक्सपेक्ट ये करेगा जो आपकी क्लास है वो भी यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर से इनहेरिट हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी सुपर क्लास जो है वो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर है जिसको आप इनहेरिट करवा रहे हो। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये चीज़ ऑलरेडी इनेबल्ड हुई हुई है। अब एक काम करते हैं, इसको प्ले करते हैं कि मेरा जो है वो चेकलिस्ट जो है वो बनी है कि नहीं बनी। जब तक ये प्ले हो रहा है हम इसको थोड़ा मजीद डिस्कस कर लेते हैं। असल में दो चीज़ें का कॉम्बिनेशन बताया जाता है, एक कहलाती है आपकी रॉ, एक कहलाती है आपका सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, जो आपको जो है स्मार्टफोन की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो सेल्स होते हैं। सेल्स लिमिटेड होते हैं और रीयूज हो रहे होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी की। टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ 10,000 ऑफ यूजर्स का डाटा होता है। तो वो जो रॉ ऑफ डाटा है वो आपका आपके जो है वो जो डाटा रिप्रेजेंट करेगा वो रॉ कहलाएगा, और जो एक्चुअल जो फोन के अंदर चीज नजर आ रही है वो एक्चुअल आपके सेल्स कहलाएंगे। मतलब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ इसको या स्क्रॉल अप करूँ तो आपके सेल जो है वो आपके रीयूज होते चले जाएंगे। तो सेल इज बेसिकली योर व्यू विच कंटेन्स द डाटा ऑफ योर रॉ, राइट। तो रॉ के अंदर सारा का सारा आपका डाटा होता है। देखिए यहाँ पे 100 रॉज हैं, लेकिन जो फोन पे नजर आ रही है वो 4 से लेके 9 तक नजर आ रही है। तो सेल आपका व्यू प्रोवाइड कर रहा होता है और रो आपका डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, ये डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स हो उतने नंबर ऑफ रॉज भी हो, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है सेल्स आपके अगर लिमिट हो लेकिन आपकी रॉज बहुत ज्यादा हो, तो ये भी हो सकता है। इसको हम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 3 सेल कर दी और आप 10 का डाटा दे रहे हो, तो ये दैट्स इम्पॉसिबल। तो दोनों का डिफरेंस जानना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर इस टर्मिनोलॉजी को सेल्स या रॉस को यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप जरा और से नोटिस करें कि मेरे पास इतनी सारी रॉज आ गई हैं, राइट। अब हमने क्या है, ये जो हमने मैंने जो आपको ये सेल डिस्क्राइब किया था, सेल को जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये इसको हम बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा और इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से मैं एक लेबल ले आया, मैं यहाँ से मुझे लेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट पुट इन करेंगे अपना। तो मैं लेबल तो ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सेल को थोड़ा सा जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे इसकी सेल की जो टाइप एसेसरी टाइप जो चेक मार्क लाना है वो मुझे एसेसरी टाइप से जो है मुझे इसको डिटेल डिस्क्लोजर
डिटेल डिस्क्लोजर नहीं है, बेसिकली एक चेक मार्क है क्योंकि आपने ये चेक और अनचेक करना है। तो फिलहाल मैंने ये इसका जो है वो प्रॉपर्टी इसके टेबल व्यू सेल पे जाके इसकी प्रॉपर्टी जो है मैंने जो चेक मार्क कर दी। देखिए गौर से नोटिस करके टेबल व्यू का ही हिस्सा आपका टेबल व्यू सेल्स होते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और ये जो टेबल व्यू स्पेशल है, दो तरह के होते हैं, स्टैटिक सेल्स होते हैं, एक डायनामिक प्रोटोटाइप सेल्स होते हैं, हम दोनों के यूज करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डायनामिक प्रोटोटाइप सेल्स यूज कर रहा हूँ। फर्क दोनों के अंदर भी मैं अपकमिंग पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। फिलहाल डायनामिक प्रोटोटाइप सेल्स के लिए आपको डाटा सोर्स और डेलीगेट मेथड्स प्रोवाइड करने होते हैं, जो मैं लिखने वाला हूँ। कोड के थ्रू आपको मेथड्स कुछ लिखने पड़ते हैं, यानी कि आपको डाटा कितना देना है, आपका सेल किस टाइप का है, तो उसके थ्रू आपको कोड लिखना पड़ता है। तो अब एक और मेथड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रॉज, यानी कि आपका डाटा कितना है। तो यहाँ से मुझे एक टेबल व्यू से मेथड जो है वो इनहेरिट कराना पड़ेगा, टेबल व्यू नंबर ऑफ रॉज इन सेक्शंस। तो मैंने रिटर्न कहा भाई मुझे एक ही रॉ चाहिए जो कि आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैंने अब इसको बता दिया कि एक ही रॉ है जो मुझे डिस्प्ले करवानी है, राइट। अच्छा, अब ये मेथड क्या बताता है कि how many rows you need in your table yourself, right? तो अगर मैं इसको डिस्कस करूं, मैंने वैसे मैं इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये बता रहे होता है कि आपकी नंबर ऑफ रॉज, आपको अगर 100 है, 1000 है, कितना आपका डाटा, वो नंबर ऑफ रॉज रिप्रेजेंट करा रहा होता है वाला फंक्शन। ये जो फंक्शन मौजूद है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की क्लास में मौजूद है। तो इसकी जो है बेसिक कम्युनिकेशन ऐसी हो रही होती है कि वो आपसे पूछ रहा होता है टेबल व्यू कि आपको कितनी जो है आपको रॉ रिक्वायर्ड है। तो व्यू कंट्रोलर बताता है 100 रॉ रिक्वायर है। फिर आपको सेल बनाना है तो आपको वो सेल भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो अब हमने जब नंबर ऑफ रॉज बता दी, अब हमें सेल क्रिएशन के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ सेल। जो हमने सेल अपना जो है यहाँ पे बनाया है, इसका मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम भी देना होगा क्योंकि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो इसका नाम आइडेंटिफायर के अंदर देना पड़ता है। तो मैं इसका नाम दे दूंगा चेक लिस्ट आइटम, ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसी के नाम से ये सेल जो है वो आइडेंटिफाई होगा चेकलिस्ट आइटम के नाम से। तो अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे इसके लिए थोड़ा फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डायनामिक प्रोटोटाइप सेल है। तो मैंने फंक्शन लिखा है यहाँ पे, टेबल व्यू सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ भी बताऊंगा क्या चीज़ है। यहाँ पे सेल किया, तो अगर ये सेल रीयूजेबल है तो हम लोग यूजुअली रीयूजेबल डेक रीयूजेबल सेल यूज करते हैं। और सेल का नाम क्या है, तो सेल ये है आपका चेकलिस्ट आइटम जो आपको स्टोरी बोर्ड से आपको मिलेगा। तो आपको आइडेंटिफायर देना पड़ता है। अगर आइडेंटिफायर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको सेल कौन सा बनाना है। यहाँ पे इंडेक्स पाथ मैंने दिया। इंडेक्स पाथ एक तरह एरे की तरह इंडेक्स होता है, लेकिन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे है क्या। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रॉज होता है और एक सेक्शन होता है। तो मैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूँ। तो अब प्ले करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा सेल आया कि नहीं आया। तो देखें किस तरह आपकी सेल्फ और रो की मदद से आपका जो है वो सेल क्रिएट होकर आपको एक सेल दिखा रहा है जो आपने बनाया था। तो इसी तरह आपको जो है मजीद मुझे डिस्कस करना था। देखें दो तरह के आपके टेबल व्यू सेल होते हैं। टेबल व्यू सेल होते हैं, एक होता है आपके अनग्रुप जिसपे कोई सेक्शनाइज चीज नहीं बनी हुई, एक होते हैं ग्रुप। ग्रुप की बेहतरीन एग्जांपल है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। ए का अपना सेक्शन होता है, बी का अपना सेक्शन होता है, जेड का अपना सेक्शन होता है। तो हर सेक्शन के लिहाज से वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। तो इसके 26 सेक्शन होंगे। फिलहाल यहाँ पे एक ही सेक्शन है, और क्योंकि अनग्रुप के अंदर एक ही सेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल आपकी रॉज आई हुई होती हैं। तो हम जो अभी बना रहे हैं अनग्रुप बना रहे हैं, आगे जाके आप ग्रुप भी देखेंगे। तो इंडेक्स पाथ क्या होता है? इंडेक्स पाथ इज बेसिकली इंडेक्स पाथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड सेक्शंस, ठीक है। तो अगर इंडेक्स पाथ को आप देखेंगे तो बेसिकली आपकी रॉज एंड सेक्शंस बता रहा होता है। तो हमें बताना पड़ता है आपको कौन सी रॉ है और फिर कौन सा सेक्शन है। फिलहाल एक है तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको 5 भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 पे कर दिया। तो अगर सेम तरह की आपकी जो रॉज है वो 5 नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 नजर आए। इसी तरह मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ, वो दोबारा आपके सेल यूज हो जाएंगे जितने आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके देखें 100 ऑफ सेल्स आपके जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मुझे थोड़ा चेंज करना है। मैंने कहा यार ये जो है लेबल सिर्फ लेबल लिखा हुआ ना है, अगर मैं 5 सेलेक्ट करूँ तो उसके लिहाज से टाइटल भी चेंज हो। तो मुझे इंडेक्स पाथ की मदद से इसके टाइटल चेंज करने होंगे। अगर क्योंकि ये बिल्कुल एरे की तरह है, अगर पहला जो सेल होगा वो 0 रिप्रेजेंट करेगा और आपका फिफ्थ जो है वो 4th इंडेक्स होगा, तो मुझे
5 सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसका टाइटल चेंज हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कोड लिखना पड़ेगा। इफ इंडेक्स पाथ डॉट रॉ डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 है तो लेबल का मुझे इसका टैग भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लेबल को जो है वो रिप्रेजेंट करा रहा हूँ तो पता कैसे चलेगा ये इस पर्टिकुलर लेबल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसका टैग देना पड़ेगा। तो मैं टैग इसको 1000 कर देता हूँ। यहाँ पे टैगिंग करते हैं यूजुअली उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे टैगिंग के अलावा जो दूसरा तरीका इस्तेमाल होता है वो आईपी आउटलेट्स के थ्रू होता है, तो आने वाले पार्ट्स में हम आईपी आउटलेट्स वाला वे भी देख लेंगे, क्योंकि सवाल पूछ सकता है कि इसको आईपी आउटलेट से क्यों नहीं किया। तो फिलहाल टैगिंग सीख लेंगे, जो कि एक बैड प्रैक्टिस समझ जाती है, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो मैं इसका सेल का टैग 1000 कर दिया। अब मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा कि अगर आपका जो है वो लेट लेबल मैंने किया इसको सेल डॉट व्यू विद टैग, अगर आपका 1000 है वो, आप लेबल को, ये मैंने सेल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि सेल जो आपने यूआई लेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि यूआई लेबल जो आपने बनाया था उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट वो 1000 टैग है उसका जो आपके स्टोरी बोर्ड के अंदर है, इस वजह से मैंने इसकी टैगिंग 1000 की है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ना बनाता तो ये आइडेंटिफाई ना होता तो मुझे टैग देना जरूरी है, क्योंकि इसका आईपी आउटलेट ऑलरेडी बना हुआ नहीं है। तो एक ऑल्टरनेटिव वे है किसी भी स्टोरी बोर्ड की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा वॉक द डॉग मैंने कर दिया पहली रॉ अपनी। 0 से रिप्रेजेंट होगी, बिल्कुल एरे की तरह इंडेक्सिंग होती है, जिस तरह एरे काम कर रहे होते हैं सेम इंडेक्सिंग जो है वो इस तरह हो रही होती है। अगर दूसरा है 1 है तो ये आपकी दूसरी ओर रिप्रेजेंट करेगा, उसको मैं बोल देता हूँ ब्रश माई टीथ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोबारा एज इफ, तो ये यूजुअली 5 रो की दफा 5 दफा कॉल होगा। ये अगर 100 होता तो 100 दफा सेल्फ फॉरवर्ड कॉल हो रहा होता है। तो हर इंडेक्स पाथ पे डिफरेंट टाइम्स, जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज होती है उतनी टाइम्स ये कॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पे iOS डेवलपमेंट, उसके बाद मैंने किया यहाँ पे सॉकर प्रैक्टिस, उसके बाद मैंने यहाँ किया ईट आइसक्रीम। ठीक हो गई, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कि ये 0 1 2 और ये 3 और ये 4, क्योंकि आपने 5 रोज रिटर्न कर रहे हैं तो 5 के डाटा के लिहाज से 5 टाइम्स ये कॉल होगा। 0 के लिए एक दफा, फिर 1 के लिए एक दफा, फिर 2 के लिए दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा। जितनी आप इसको नंबर ऑफ रोज देंगे उतनी टाइम्स ये कॉल होगा। इसको प्ले करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है, तो जरा गौर से देखें किस तरह आपके जो लेबल है वो सिचुएशन के लिहाज से वो जो है वो चेंज हो गए। आप ये हुआ कैसे? ये हुआ बेसिकली ये कि आपने जो है वो इसको प्ले किया, तो इसने कहा, अब सबसे पहले देखेगा टेबल देखेगा आपको क्रॉस कितनी चाहिए, इसने कहा 5 चाहिए। फिर ये 0 के लिए कॉल करके कंडीशन 0 के लिए ट्रू होगी तो उसने लेबल को चेंज करके वॉक द डॉग कर दिया। फिर दोबारा कॉल हुआ ये, फिर अब 1 के लिए कॉल होता है तो कंडीशन 1 ट्रू है तो आपने लेबल जो चेंज करके 1 पे आके ब्रश माय टीथ कर दिया, तो 5 टाइम्स ये कॉल हो रहा है। तो अब एक और मुझे करवाना है, यहाँ पे काम करवाना है। ये काम देखें, इसमें एक फ्लॉ ये भी, एक बग ये भी है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं सिलेक्टेड है, मुझे इसको अनसेलेक्ट करवाना है। तो सेल को टैप करके इसको अनसेलेक्ट कराने के लिए एक फंक्शन कॉल होता है, उसको हम बोलते हैं डिट सेलेक्ट। तो डिट सेलेक्ट की पहले डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं ताकि उसको एक्सप्लेन कर दूं। डिट सेलेक्ट बोलते क्या है, जब भी सेल को टैप किया जाता है उस पर जो एक्शन परफॉर्म हो तो वो बेसिकली डिट सेलेक्ट से होता है फंक्शन। तो जब भी मैं सेल को टैप करूंगा ये फंक्शन रिप्रेजेंट होगा। अभी बग दोबारा बता देता हूँ कि बग है क्या, फिर इसको हम यूज करेंगे। बग बेसिकली आ रहा है कि अगर मैं इसको टैप कर रहा हूँ तो ये टैप्ड है, मैं जब तक दूसरी सेल को टैप नहीं कर देता तो ये टैप्ड ही रहेगा, हट नहीं रहा है यहाँ से। तो इसको मुझे डी सेलेक्ट करवाना है कि मैं एक दफा टैप करूँ फिर अनसेलेक्ट हो जाए। तो सेल की टैपिंग पे हम ये फंक्शन को कॉल करके हम इस बग को रिमूव करते हैं पहले। तो मैंने एक और अपना फंक्शन बनाया जो यहीं से ओवरराइड का कीवर्ड इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बता भी दूं, क्योंकि हम ये जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिटर्न है, बस उसको मैं इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। तो जब भी किसी क्लास का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं हम, तो वो ओवरराइड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है, इसको मैं बना नहीं रहा हूँ। तो देखें डिट सेलेक्ट यहाँ पे आया, तो लिस्ट पूरी आ जाती है आपकी डिट सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जिससे आपकी वो जो आपका इशू हो रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। डी सेलेक्ट रो इंडेक्स पाथ, और मैंने इसको एनिमेटेड ट्रू कर दिया। ठीक है, अब जरा अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन को तो आपका वो इशू रिजॉल्व होगा। अब देखें ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने डी सेलेक्ट कॉल करवाया है। ये फंक्शन कब कॉल होता है डिट सेलेक्ट वाला? ये जब कॉल होता है जब भी
आपकी कोई भी रॉ टैप्ड होती। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊं तो अगर मैं देखें फॉर एग्जांपल इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे रुक जाएगा, अभी डीसेलेक्ट हो रहा है, उसको प्ले किया मैंने, फिर टैप करूंगा फिर ये कॉल होगा, ठीक है। तो व्हेनेवर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेनेवर आई टैप अ पर्टिकुलर सेल इट गेट्स कॉल्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको जो भी टैपिंग पे कोई ना कोई काम करवाना होता है तो हम ये डिड सेलेक्ट का डेलीगेट मेथड कॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो अब इसको मुझे एक और मजीद इसके अंदर अपग्रेडेशन करनी है, वो ये करना है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ पे चेक्ड और अनचेक्ड है, तो अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर अगर मैं सेल को टैप करूँ तो ये सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जाए, तो मुझे एसेसरी टाइप की प्रॉपर्टी को कोड से चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी चेक्ड है तो इसको अगर मैं टैप करूँ तो अनचेक्ड हो जाए, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो होगा कैसे, कर लेते हैं अभी। इफ लेट सेल इक्वल्स टू टेबल व्यू डॉट सेल फॉर रो, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स पाथ बता दिया, इसने उस सेल को एक्सेस किया जो टैप टू है। इस सेल फॉर रो का फंक्शन आपने इस तरह से कॉल होगा, वो जो सेल टैप टू है वो सेल मुझे दो, ठीक है। तो इसमें सेल डॉट एसेसरी टाइप, तो इसको मैंने किया नन। अगर कुछ भी अगर नन है तो उसको जी एसेसरी टाइप क्या कर दो, उसकी एसेसरी डॉट चेक मार्क कर दो आप, ठीक है। तो उसकी एसेसरी टाइप आपकी चेक मार्क हो जाएगी, राइट। इफ यहाँ पे इफ आएगा, ठीक है। एल्स अगर एसेसरी टाइप चेक नहीं है तो उसकी जगह उसको नन कर दो। तो ये सिंपल कंडीशन है। अगर ऑलरेडी अगर यहाँ पे अगर नन है तो चेक मार्क हो जाएगा, अगर चेक मार्क ऑलरेडी है तो नन आ जाएगा उसकी जगह। तो अब जरा देखें यहाँ पे चेंज में जो मैंने किया है, देखें इसकी कंडीशन का मतलब ये मैं ये सेल टैप हुआ ऑलरेडी चेक्ड है, तो उसने देखा ऑलरेडी चेक्ड है, तो अगर मैं टैप करूंगा तो ऑलरेडी नन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ई टाइपिंग को टैप किया, अब ऑलरेडी चेक्ड है तो अगर मैं टैप करूंगा तो ऑलरेडी नन हो जाएगा। तो इस तरह देखें आपकी जो है वो सेल की चेक और अनचेक किस तरह हो रहा है, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये अनचेक्ड है, ब्रश माय टीथ, अब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाऊं और मैंने इसको टैप किया, ठीक है, अगर मैं लेके गया यहाँ पे देखें ये वाली कंडीशन ट्रू है, अब उसकी जगह चेक्ड आ जाएगा ब्रश माय टीथ, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये फंक्शन जो है आपके कॉल हो रहे होते हैं, तो जब भी आपकी सेल टैप हो रहा होता है। तो आपको आई होप सो ये डिट सेलेक्ट समझ आ गया होगा। तो हमने तीन फंक्शन यूज किए, तीन जो है टेबल व्यू के, डाटा सोर्स मेथड्स और डेलीगेट मेथड्स। तो एक हमारे टेबल व्यू के डाटा सोर्स मेथड्स होते हैं, एक डेलीगेट मेथड, एक टेबल व्यू डेलीगेट मेथड्स होते हैं। डाटा सोर्स वो मेथड्स होते हैं जो कि सेल को बनाने में या टेबल व्यू को पॉपुलेट करने में काम आ रहे होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज हैं, सेल फॉर रो है, ये टेबल व्यू के डाटा सोर्स मेथड्स हैं। लेकिन वो मेथड जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्मिंग कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो आपके डेलीगेट मेथड्स कहलाते हैं। तो हमने एक डेलीगेट मेथड देखा डिड सेलेक्ट, जो कि सेल की टैपिंग पे कॉल हो रहा होता है। सेल फॉर रो सेल क्रिएशन के लिए यूज हो रहा होता है, और नंबर ऑफ रोज ये बता रहा होता है आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो फिलहाल पार्ट 1 में यही था कि मुझे 5 जो है वो सेल्स जो है वो रिप्रेजेंट करवाने और उसकी चेक और अनचेक करने। पार्ट 2 के अंदर हम इसकी मजीद फीचर को आगे लेके चलेंगे। तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी को ये मेथड्स वगैरह समझ ना हो या क्लास वगैरह समझ ना आई तो मेरी साइट को एक्सेस कर सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसके जो है इस ऐप का आपको सोर्स कोड चाहिए, इसकी लेक्चर स्लाइड चाहिए या आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको एक्सेस कर लेते हैं। आई हैव गिवन ऑल माय रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप अगर दूसरों को आप रिकमेंड कर सकते हैं तो मेरे चैनल रिकमेंड कर दें, तो दे विल मतलब ये काफ़ी उनको बेनिफिशियल होगा और उनको iOS डेवलपमेंट सीखनी है। तो you can reach me out if you have any confusion on my social media channel. So that's all for today. Thank you.